बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नेम है चैप्टर नंबर फर्स्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। टॉपिक आया इसका जो हम आज स्टार्ट करना है, हमने मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली काइंड है वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन की। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी अपनी इस मीन पोजीशन के आगे और पीछे की हरकत क्या कहलाएगी? वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले हम एक ब्लॉक ले रहे हैं, उसको अटैच किया है स्प्रिंग को उसके साथ, और उस स्प्रिंग को एक मास के साथ अटैच कर दिया है। अब मास को हमने डिस्प्लेस किया है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया आगे पोजीशन ए तक डिस्प्लेस करने में एक फोर्स रिस्टोर हुई है, ये जिसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, वो रीस्टोरिंग फोर्स वो है जो इस जितना हमने उसको डिस्प्लेस किया है उतना ही उसको पीछे बैक मीन पोजीशन तक लाने में मजबूर करेगी, हरकत करवाएगी उसको मीन पोजीशन तक लाने में। लेकिन जब मीन पोजीशन पे जाएगी तो इसकी रीस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। बेसिकली रीस्टोरिंग फोर्स का मकसद इसको मीन पोजीशन तक ही लेकर आना है। मीन पोजीशन तक लाने में इसकी फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन ये रुकेगा नहीं, इधर आगे मूव करता रहेगा इधर तक। ये देखें, इधर तक चले जाएगा मूव करते हुए अगली एक्सट्रीम पोजीशन बी तक। क्यों? आगे इनर्शिया की वजह से यहाँ तक मीन पोजीशन तक इसकी रीस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन इनर्शिया इसे आगे तक एक्सट्रीम बी पोजीशन तक मूव करवाएगा। आगे देखते हैं हम फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। जितना हमने उसको डिस्प्लेस किया है एक्स को, आगे खींचा है, उतनी ही रीस्टोरिंग फोर्स उसको बैक मीन पोजीशन ए तक लेके आई है। इसका क्या मतलब हुआ? डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रीस्टोरिंग फोर्स के। लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और रीस्टोरिंग फोर्स आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। जब हम प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करेंगे तो इक्वल आएगा और साथ क्या आ जाएगा? के को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और के स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग है कि स्प्रिंग कितना हार्ड है, कितना नरम है। के आगे क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। हमने क्या किया पीछे मैं आपको बताता हूँ। इधर से एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके एक्स डिवाइड हो गया है। अब हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए। अब इधर से हम एफ की वैल्यू इधर जाके ये इधर फिट कर देंगे, एम ए बाय एक्स। इधर इस एफ में ये हमने वैल्यू फिलअप की है, ये जाके। अब ए इधर ही रहेगा, एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और साथ एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ माइनस रहेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल है। एक को इधर लिख लो या इक्वल वाली साइड को, एक साइड को दूसरी साइड पे लिख लो, एक को दूसरी साइड पे लिख लो, बात एक ही होती है। अब के क्या था? कांस्टेंट। अच्छा, क्या हमारे आगे और पीछे मूव करवाने में मास को आगे और पीछे मूव करवाने में क्या एम की वैल्यू चेंज हुई? नहीं, एम की वैल्यू भी कांस्टेंट रही। इसलिए कांस्टेंट है, इसलिए हम इक्वल को ख़त्म करेंगे तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा और साथ एक्स। ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? कि जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे उतना ही एक्सेलरेशन पैदा होगा। लेकिन उनकी ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। एक बात और मैं आपको इधर से बता दूं, जब मीन पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, मीन पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। जब हमने उसको डिस्प्लेस किया, उधर उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई, और इधर जब मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचेगा तब भी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। लेकिन मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी। इधर भी वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो, लेकिन एक्सेलरेशन इधर मैक्सिमम होगा।
जहाँ वेलोसिटी ज़ीरो होगी वहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। इधर ऐसे ही एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, इधर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ये चीज़ आपने ज़हन में रख लेनी है। ये मैंने आपको मेन उसका आइडिया, मेन उसका कंसेप्ट दे दिया। अब कुछ मैं आपको बुक से रीड करवा देता हूँ ताकि मज़ीद कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। हाँ जी, वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज़ डैट ऑफ हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम। इसमें बताया गया है कि मास स्प्रिंग सिस्टम बेसिकली एग्जांपल एक टाइप है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, अगर स्प्रिंग को खींचा जाएगा या कंप्रेस किया जाएगा स्मॉल डिस्टेंस एक्स, ये इधर भी बनी हुई है फिगर, मैंने उधर भी आपको बताया कि इसको खींच के हम इस पोजीशन पे ले गए, थोड़ा सा खींचा है, खींचने के दौरान फोर्स रिस्टोर हुई है। इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मास, मास पे क्या है, एक फोर्स लगी है जो उसको उसकी मीन पोजीशन तक खींच के ले जाएगी अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ एक्स। एक्स क्या है, चेंज इन लेंथ, मतलब उसको कितना डिस्प्लेस किया, उसकी लेंथ को कितना चेंज किया, कितना ये लेंथ को आगे तक ले जाके हमने चेंज कर दिया। अब एफ इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मतलब जितना डिस्प्लेस किया उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स लगी, लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। ये मैंने अभी आपको बताया कि प्रोपोर्शनल ख़त्म किया, इक्वल आ जाएगा ये। और के क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट, जो हमें क्या बता रहा है, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, कि कितना स्टिफ है। अगर के की वैल्यू मेजर करेंगे वो हमें बताएगी कि स्प्रिंग कितना हार्ड है या कितना नरम है। आगे ये एफ़ की वैल्यू एम में थी, इधर वैल्यू फिट कर दी थी, इधर एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर डिवाइड हो रहा है, पहली साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये के और एम कांस्टेंट था, इसलिए ये इक्वल साइन ख़त्म किया, ये प्रोपोर्शनल दोबारा आ जाएगा। इट मीन्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट। जो अभी मैंने बताया कि जितना डिस्प्लेस किया उतना ही एक्सेलरेशन पैदा होगा। ये बेसिकली किसकी एग्जांपल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि फोर्स एक्सर्टेड बाय रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये बताया गया, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसके अपोजिट है। आगे हमें रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बताया गया। रिस्टोरिंग फोर्स पुशेस और पुल द ऑब्जेक्ट। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो किसी बॉडी को पुश करती है, पुश करने से या पुल करने से जो बैक फोर्स लगती है उसको उसकी मीन पोजीशन तक ले जाने में। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश या पुल करती है ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करने में उसकी वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है, उसकी मीन पोजीशन के आगे और पीछे हरकत करने में जो फोर्स रिस्टोर होती है उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इनिशियली शुरू में जब मास एम रेस्ट पे था एट मीन पोजीशन में, अभी मैंने आप लोगों को बताया, दोबारा इधर देखें, ये इसकी मीन पोजीशन है। यहाँ पे मास क्या था, यहाँ पे रेस्ट पे था मास और फोर्स इस पे बिल्कुल ज़ीरो थी इधर। अच्छा, सपोज उसने कहा मास को हमने पुल कर लिया थोड़ा सा आगे, ये अभी मैं बता रहा हूँ, इधर से देखिए। सपोज द मास इज पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस एक्स अप टू द एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड देन रिलीज्ड, ए पे जाकर रिलीज़ किया जाएगा, तो क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट करेगी जो सब मास को मूव करवाएगी उसकी किसकी तरफ, मीन पोजीशन ओ की तरफ। ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स द मास मूव्स बैक टूवर्ड द मीन पोजीशन ओ पोजीशन की दोबारा मास को मूव करवाएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड रिस्टोरिंग फोर्स की कम होती जाएगी, आखिरकार अपनी मीन पोजीशन पे जाके क्या हो जाएगी, ज़ीरो। लेकिन इनर्शिया है जो इसको मूव करवाते रहेगा आगे। आगे आप देखें, द इधर से आ गया, द मास गेन स्पीड एट मूव्स टूवर्ड द पोजीशन एंड इट्स स्पीड मैक्सिमम एट ओ। हाँ, मैंने अभी बताया कि मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। अच्छा, ड्यू टू, आगे ये देखिए, अभी जो भी मैंने इनर्शिया का बताया आपको अभी लिखा, ड्यू टू द इनर्शिया मास डज नॉट स्टॉप एट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे मास स्टॉप नहीं करेगा बल्कि कंटिन्यू जारी रखेगा अपनी मोशन को। रीच आगे एक्सट्रीम पोजीशन, अगली पोजीशन बी पे पहुंच जाएगा, इधर से आया ए इधर तक चला जाएगा बी पोजीशन पे, ये लिखी हुई है बी पोजीशन। आगे द मास मूव्स फ्रॉम द मीन पोजीशन ओ टू द एक्सट्रीम। बेटा ये बार बार वही रिपीट किया गया है कि ओ पोजीशन पे रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा एक्सट्रीम बी पोजीशन पे। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट टूवर्ड द मीन। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा चाहे इधर से लगे चाहे इधर से लगे, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ इसको लेके आएगी। द फाइनली कम्स ब्रीफली, मास कम ब्रीफली टू रेस्ट एट द एक्सट्रीम पोजीशन। मास आहिस्ता आहिस्ता
रेस्ट अपनी बी पोजीशन पे आहिस्ता आहिस्ता होता हुआ बी से दोबारा ए से दोबारा ए होता होता अपनी मीन पोजीशन पे आके दोबारा स्टॉप कर जाएगा। ये प्रोसेस रिपीट होगा बार बार। द मास कंटिन्यू टू, मास उसका कंटिन्यू ऑसिलेट होगा टू एंड फ्रो अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे। ये जो हमने मास को एक स्प्रिंग के साथ बांधा है, जिस बॉडी के ऊपर रखा है, वो टेबल है या कोई भी, वो फ्रिक्शन लेस है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा, अब हम अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहें इसका, तो टाइम पीरियड का फार्मूला है T = 2 पाई m/k अंडर रूट। ये 2 पाई इसमें बिल्कुल कांस्टेंट है। हाँ, ये m मास, अगर हम मास बड़ा रखेंगे, स्प्रिंग हार्ड होगा तो वैल्यू T की टाइम पीरियड कुछ और होगा। अगर मास स्मॉल रखेंगे, K की वैल्यू कुछ और होगी, K सॉफ्ट होगा, तो क्या होगा, टाइम पीरियड खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगा, कुछ और आएगा। ये हमें टाइम पीरियड के बारे में बताएगा। इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात होगी अगला टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।